Hello everyone, welcome back to our channel. I am Divya and today we are going to discuss about letter to editor. ये जो हमारा टॉपिक है ये मेनली 10th क्लास के लिए है और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो जैसी लगे उसके लिए कमेंट करें। ओके, सो हमारा टॉपिक है लेटर टू एडिटर। सबसे पहले हमें ये जानना है जो लेटर होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है आपका फॉर्मल, एक होता है आपका इनफॉर्मल। जो आपका फॉर्मल लेटर होता है वो स्पेशली हम ऑफिशियल वर्क के लिए, जैसे किसी बैंक में, किसी स्कूल में या किसी ऐसे वर्क में जो हमारे लिए वर्क एकदम ऑफिशियली हो, जिससे हमें एकदम फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करके बात करनी हो, उसके लिए हम हमेशा फॉर्मल लेटर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक, हॉस्पिटल एंड मेनी मोर एग्जाम्पल ऑफ इट। सो और अगर हम बात करें इनफॉर्मल लेटर की, तो इनफॉर्मल लेटर ऐसे लेटर होते हैं जिसमें हमें अपनी फॉर्मल लैंग्वेज यूज नहीं करनी। ये हम अपने रिलेटिव्स को, अपने ब्रदर सिस्टर व्हाटएवर जिससे हम अपने थोड़े फ्रेंडली होके बात कर सकते हैं, उनके लिए हम लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर। जैसे कि हमारे पेरेंट्स को अगर हम लिख रहे हैं, हमारे जो रिलेटिव्स हैं उन्हें हम लिख रहे हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में हम लिख रहे हैं। मान लीजिए हमें अपने फ्रेंड को हमारी बर्थडे पार्टी में बुलाना है तो हम उसके लिए इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे। लेकिन यही अगर हमें अपने स्कूल में हमारे प्रिंसिपल से कोई काम है या हमें किसी भी जॉब एप्लीकेशन डालनी है, उन सब में हमारा हमेशा फॉर्मल लेटर को ही कंसीडर किया जाता है। तो अगर हम फॉर्मेट देखते हैं, फॉर्मल लेटर लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो बेसिकली सबसे पहले उसमें हमारा सेंडर एड्रेस आता है। सेंडर एड्रेस, after that there will be a gap of one line, then date, then receiver address। यहाँ पे रिसीवर एड्रेस के कॉलम में हमें यहाँ पे द एडिटर और आपको यहाँ पे एक न्यूज़पेपर का, किसी भी न्यूज़पेपर का नाम, जैसे भारत टाइम्स या हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जीवन, ये हमारे कुछ न्यूज़पेपर के नाम है, उसे हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। आफ्टर दैट आप लोग यहाँ पे, ये फॉर्मल लेटर है तो फॉर्मल लेटर में हमारा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद आपका सैल्यूटेशन, ये हमारा ओपनिंग फॉर्मेट होता है जो हम किसी भी फॉर्मल लेटर को लिखने से पहले ये वाला फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। तो पहली चीज आती है सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस होता क्या है? तो सेंडर एड्रेस, मान लीजिए पर्सन ए है और पर्सन बी है। हमने क्वेश्चन दिया कि ए को लेटर लिखना है बी को, यानी कि ये एक एम्प्लॉय है जिसे अपने बॉस को या अपने मैनेजर को एक लेटर लिखना है। तो सबसे पहले ए जो है, ए को लिखना है बी को, तो हमारे लिए जो सेंडर एड्रेस होगा वो ए होगा। सेंडर एड्रेस उसका एड्रेस होता है जो कि पर्सन लेटर को लिखने वाला है, यानी लिखने वाला पर्सन जो है वो हमारा सेंडर एड्रेस में कंसीडर होता है। उसके बाद डेट, इंग्लिश में जब भी हम डेट लिखते हैं तो जो हमारा फॉर्मेट होता है, या तो आप पहले मंथ लिखिए, मंथ देन डेट देन ईयर, या तो आप बेसिकली डेट आगे लिखिए, मंथ ईयर, लाइक दिस। It's 19 November 2025 और नवंबर 19 2025। इंग्लिश में कभी भी जब हम लेटर लिखते हैं उसके लिए ये वाला फॉर्मेट को करेक्ट माना जाता है। अगर आप इंग्लिश में इस तरीके से लेटर लिखेंगे, इस तरीके से डेट को मेंशन करेंगे, तो ये हमारा गलत फॉर्मेट होता है जिससे हम इंग्लिश में, इस वजह से हमारे मार्क्स नॉर्मली कट जाते हैं। तो बेसिकली आपको जो फॉर्मेट लिखना होगा ये 19 नवंबर 2025 या मंथ डेट ईयर को मेंशन करते हुए लिखना होता है। तो सबसे पहले हमने सेंडर एड्रेस लिखा, उसके बाद हम एक लाइन का गैप देंगे, देन डेट आएगी। डेट लिखने का करेक्ट फॉर्मेट आपका ये होता है। देन रिसीवर एड्रेस, एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो दैट जब हम रिसीवर एड्रेस लिखेंगे तो हम किसको लिख रहे हैं लेटर? हम एडिटर को लिखना है। हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, यू आर ऋषभ रिया फ्रॉम B84 हरिनगर न्यू दिल्ली, write a letter to editor to highlight the issue of road accident. The number of accidents are increasing day by day and you want to highlight the issue. तो आप खुद जानते कि अगर हमें ये लेटर किसको लिखने के लिए कहा गया है, हमारे एडिटर को। तो जब हम लेटर टू एडिटर कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हमारा यहाँ पे एडिटर का नाम आएगा, और एडिटर कौन होता है? जो न्यूज़पेपर में इशू को हमारे प्रिंट करता है। तो जो एडिटर है उसके बाद हमारा जिसमें आपको जिस भी न्यूज़पेपर में इस बात को हाईलाइट करवाना है उस न्यूज़पेपर का नाम आ जाएगा। उसके बाद आप एक लाइन को छोड़ के सब्जेक्ट को कभी भी 2 या 3 लाइन में नहीं डालना। सब्जेक्ट को हमें बहुत छोटा करना होता है जिसमें हम 5 to 6 वर्ड्स या 1 सेंटेंस में अपनी बात को डिलीवर करें, अपने पॉइंट को हाईलाइट करेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है या इशू है वो किस बारे में है। देन हमने एक लाइन का गैप छोड़ा और यहाँ पे सैल्यूटेशन मीन्स आप रिस्पेक्टेड ग्रीटिंग्स देना, या रिस्पेक्टेड सर मैम, डियर सर मैम। डियर इज अ फॉर्मल वर्ड और हम इसे फॉर्मल लेटर में कंसीडर करते हैं। कभी भी फॉर्मल लेटर को लिखने में आप कॉन्ट्रैक्शन का यूज नहीं करेंगे। लाइक कभी भी आप ऐसे नहीं लिखेंगे, जैसे हम आई के साथ ऐसे एम लगा रहे हैं तो यहाँ पे हम एपिस्ट्रॉफी का यूज करके एम लगाते हैं, ये गलत है। हमें कॉन्ट्रैक्शन का यूज फॉर्मल लैंग्वेज में नहीं करना चाहिए। जो फॉर्मल लैंग्वेज है, फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो इट मीन्स हमें यहाँ पे फॉर्मल लैंग्वेज लिखनी चाहिए। तो ये कॉन्ट्रैक्शन होता है जब हम वर्ड्स को उनके शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं।
तो हमें कभी भी ऐसे स्टॉफी लगा के ऐसे वर्ड को उसकी शॉर्ट फॉर्म में ना लिख के हमें प्रॉपर फॉर्मल लैंग्वेज में, यानी कि लाइक दिस वी विल राइट। एंड जैसे हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल है वर नॉट का, अगर हम लिखते हैं तो वर नॉट में एंटी हम शॉर्ट बना देते हैं, लेकिन हमें फॉर्मल लेटर में ऐसा नहीं करना होता। तो बेसिकली हम लोगों ने सैल्यूटेशन भी देख लिया कि हम यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर मैम वगैरह को लिखा जाता है। इसके बाद ये हमारा स्टार्टिंग था। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा बॉडी में आप सबसे पहले लिखेंगे इंट्रो, कि आपका जो टॉपिक है आप किस बारे में प्रॉब्लम को हाईलाइट करना चाहते हो। अगर हम बात करें बॉडी की तो कुछ लाइंस होती हैं जो इसकी एकदम आप अगर याद भी करके लिखोगे तो वो एकदम करेक्ट मानी जाती है। जैसे हम लोगों ने बेसिकली देखा है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर esteemed newspaper, I want to draw your attention on the topic, whatever your topic is। ये लाइन आप कॉमन होती है जो हम किसी भी फॉर्मल लेटर में लेटर टू एडिटर को लिखने के लिए यूज करते हैं। लाइक थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑन द टॉपिक। जो भी हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक था रोड एक्सीडेंट के ऊपर, तो योर अटेंशन ऑन द टॉपिक रोड एक्सीडेंट एंड द नंबर ऑफ एक्सीडेंट आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। उसके बाद आप लोगों को इसमें हमेशा 3 पैसेज बना, जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखोगे 3 पैसेज बनाओगे। फर्स्ट वन आपका इंट्रो का, सेकेंड आना चाहिए आपका मेनली जो प्रॉब्लम है हमारी। जैसे हमने कहा कि हमारा रोड एक्सीडेंट बढ़ता जा रहा है, इससे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जो लोग हैं वो हमारे रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, सिग्नल पे स्टॉप नहीं हो रहे हैं। ये सारे इससे कि जो बड़े बच्चे हैं जो रोड क्रॉस करने टाइम लोगों को प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम में यानी कि सेकेंड पैरा में डाल दी। अब लास्ट में क्या आएगा आपको, उसका सॉल्यूशन। आप जब भी लिखोगे फॉर्मल लेटर को तो उसमें आपको अपना सॉल्यूशन भी बताना होगा कि आप अगर ऐसा करोगे तो इससे इस चीज का सॉल्यूशन मिलेगा। लाइक वहां पे हमारे लिए ट्रैफिक पुलिस खड़ी हो, जो रूल्स बताए, वहां पे हमारे ट्रैफिक लाइट लगी हो जिससे हमें पता चले कि हाँ यहाँ स्टॉपेज है नहीं है। तो ये सारी चीजें हमारे ऐसे सोल्यूशन में हम इसे कंसीडर करते हैं। तो ये 3 पैराग्राफ बनाया। इन द लास्ट ये भी आप लाइन सेम लिख सकते हो, लाइक आई रिक्वेस्ट यू टू highlight this issue या problem in your newspaper and because of this the government will take any action on it। तो ये बातें लिखिए, आप लेटर को अपना एंड कर सकते हो। इन द लास्ट आप अपना नाम लिखेंगे नीचे, जो आपका नाम क्वेश्चन में मेंशन किया है। कई बार ऐसा होता है कि नाम बच्चे अपना लिख के चले जाते हैं, तो जो आपको क्वेश्चन में दिया है लाइक यू आर ऋषभ रिया, तो आपको इनमें से ही अपना एक नाम लिखना है, लाइक योर सिंसियरली ट्रूथफुली फेथफुली, ये सारी चीजें लिख के हम अपना नाम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट द फॉर्मल लेटर दैट वी हैड कवर्ड इन टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।